डॉक्टर साहब ने भी 1 महीने का ही टाइम दिया है। बोला 1,80,000 रुपये जमा करने होंगे, नहीं किया तो फिर कंचन बच नहीं पाएगी। चाचा जी ऐसा मत करिए, देखिए आपको भी तो दिक्कत परेशानी थी ना, तब पापा ने आपकी मदद करी थी, 2 लाख रुपए दिए थे ना आपको। हम आपसे उधार थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो आपसे बस इतना ही कह रहे हैं कि उसी में से मदद कर दीजिए। पापा जिंदा होते तो हम आपसे नहीं बोलते, और हमारी नौकरी का तो आपको पता ही है ना, कुछ खास कमा नहीं पाते हैं। इतनी मदद कर दीजिए चाचा जी, हाँ हाँ, जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। हेलो चाचा जी। हेलो कंचन। हाँ हाँ, चाचा जी से बात हुई, बोल रहे थे कि हाँ कर देंगे पैसे का जुगाड़, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, तुम चिंता मत करना। हमने तुमसे वादा किया है ना, हो जाएगा तुम्हारा ऑपरेशन। हाँ हाँ, चाचा जी ने हमें खुद बोला है कि तुम्हारे पापा से भी तो हमने उधार लिया था ना, अब ज़रूरत पड़ेगी तो लौटाना तो पड़ेगा ही, तो वो पैसा लौटा देंगे और तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, तुम खामखा घबराओ मत, हम है ना, हो जाएगा सब कुछ। चलो रखते हैं, ऑफिस में है ना, शाम को आके मिलेंगे तुमसे, तुम दवाई खा लेना, ठीक है? ठीक है। हे भगवान, कहाँ से करे पैसे का इंतजाम। चाचा जी मना कर दिए और कंचन को भी उम्मीद दे दी हम। देखो, उन्होंने 2 बार ऑलरेडी मुझसे एडवांस ले लिए। अब उनकी बीवी बीमार है और उनको पैसों की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने अपना पीएफ भी पहले ही निकलवा लिया था। अब वो मेरे से पैसे मांगे तो किस मुंह से मांगे? ना ही वो मुझसे पैसे मांग सकते हैं, ना ही उनका कोई दोस्त उनको उधार दे रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उनकी खुद से मदद कर देती हूँ। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि वो बहुत खुददार है, सामने से पैसे तो लेंगे नहीं। तो मुझे ये तरीका सही लगा कि मैं उनको फाइल में पैसे रख के दे देती हूँ और इनकार कर दूंगी कि वो पैसे मेरे नहीं है। इससे मैं उनकी मदद भी कर दूंगी और उनकी खुददारी को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। देखो, मुझे किसी ने भी स्टाफ ने बताया नहीं कि वो इतनी परेशानी में, ना ही उन्होंने खुद मुझे अपने आप से बताया। पर इस कंपनी की बॉस होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना, मेरी कंपनी में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो प्योन हो, चाहे वो यहाँ पे काम करने वाले कलीग्स हो, सबके यहाँ जो भी परेशानी है उससे मैं डील करूँ। देखो, यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वो मेरे परिवार की तरह है। और उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, वो किसी सिचुएशन की वजह से परेशान होंगे, तो उसका इम्पैक्ट उनके काम पर भी पड़ेगा, इनडायरेक्टली मेरे काम पर पड़ेगा, और जो कि मैं नहीं चाहती। और शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो अभी 2 साल से यहाँ पे नौकरी कर रही हो ना, लेकिन वो यहाँ पे पिछले 8 साल से नौकरी कर रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर